नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे पटना की, जहां लोजपा में बड़ी टूट हुई है। लोजपा के 5 सांसदों ने चिराग के खिलाफ बगावत की है। 5 सांसदों ने चिराग के नेतृत्व से अलग होने का फैसला लिया है। चिट्ठी लेकर लोकसभा में पशुपति पारस को नेता बनाने की मांग की गई। तो बताते चले कि लोजपा में एक बड़ी टूट देखी जा रही है। लोजपा के 5 सांसदों ने चिराग के खिलाफ बगावत की है। बता चले कि चिट्ठी लिखकर लोकसभा में पशुपति पारस को नेता बनाए जाने की मांग रखी गई है। तो लोजपा में एक बड़ी टूट देखी जा रही है। वहीं लोजपा के 5 सांसदों ने चिराग के खिलाफ बगावत की है। तो बताते चले कि 5 सांसदों ने चिराग के नेतृत्व से अलग होने का फैसला लिया है। चिट्ठी लिखकर लोकसभा में पशुपति पारस को नेता बनाने की मांग की है। तो लोजपा में एक बड़ी टूट हुई है। लोजपा के 5 सांसदों ने चिराग के खिलाफ बगावत की है। तो दिल्ली में पशुपति पारस से मिलने पहुंचे हैं चिराग पासवान। आवास पर मौजूद नहीं है पशुपति पारस। तो बताते चले जिस तरह से एलजेपी में एक बड़ी टूट देखी जा रही है, इसको लेकर चिराग पासवान है वो मिलने पहुंचे हैं दिल्ली पशुपति पारस के यहाँ, लेकिन पशुपति पारस अपने आवास पर मौजूद नहीं है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़े हुए फोन पे। मरगूब, जिस तरह से एलजेपी में एक बड़ी टूट देखी जा रही है, इसको लेकर चिराग पासवान पशुपति पारस से मिलने दिल्ली पहुंचे, उनके आवास पर क्या अहम जानकारी? करिश्मा, 2 महत्वपूर्ण अपडेट है और ये एक अपडेट जो अभी हम आपको देने जा रहे हैं ये सबसे बड़ा अपडेट है लोजपा में टूट का। अभी तक का पशुपति पारस के नेतृत्व में लोजपा के 5 सांसद महबूब अली कैसर, बीना सिंह, चंदन, प्रिंस राज, ये सभी लोग पहुंचे हैं लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात करने और वहां उनको एक चिट्ठी दी गई है कि लोकसभा में पशुपति पारस को हम अपना नेता मानते हैं। इसका सीधा मतलब है कि लोजपा में टूट हो गई है, क्योंकि जब लोकसभा अध्यक्ष को पत्र सौंप दिया गया है तो इसका मतलब है कि लोकसभा अध्यक्ष आज किसी भी समय इस गुट को लोकसभा अध्यक्ष पशुपति पारस को लोजपा संसदीय दल का नेता मान लेंगे। और दूसरी जो खबर है वो यह है अभी से आधे घंटे पहले कि पशुपति पारस के आवास पर अभी भी जमे हुए हैं वहां कह सकते हैं कि चिराग पासवान, और उनसे मुलाकात की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो अभी लोकसभा अध्यक्ष से मिल रहे हैं। पशुपति पारस अभी तक लौटे नहीं है। तो पूरा फैमिली जो ड्रामा है वो पूरी तरह से अब सड़क पर आ गया है, टूट हो चुकी है लोजपा में। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है करिश्मा, जब पशुपति पारस के आवास पहुंचे तो 40 मिनट तक उनको गेट के बाहर खड़ा रहना पड़ा। उनके साथ राजू तिवारी भी मौजूद थे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि लोजपा में अब आधिकारिक तौर पर टूट हो गई है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष को वो पत्र सौंप दिया गया है और लोकसभा अध्यक्ष उस वक्त फैसला लेने जा रहे हैं। और पशुपति पारस लोकसभा में लोजपा के संसदीय दल के नेता होंगे और चिराग पासवान को सभी पदों से फिलहाल लोजपा ने हटा दिया है। तो सीधे तौर पर लोजपा में टूट हो गई है और इसकी अब आधिकारिक पुष्टि हो गई है। और फिलहाल अभी लोजपा के जो 5 सदस्य हैं वो अभी ओम बिरला से, जो लोकसभा अध्यक्ष है, उनसे मिलकर के निकले हैं। और अब निकलने के बाद महत्वपूर्ण यह है करिश्मा कि पशुपति पारस अपने आवास जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगर वो नहीं जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो कह सकते हैं चिराग पासवान से नहीं मिलना चाहते हैं, उनकी किसी बात को नहीं सुनना चाहते हैं। और फिलहाल लोजपा का निश्चित तौर पर पूरी तरह से टूट और चिराग पासवान अकेले हो गए हैं। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मरगूब। तो बता दें कि पशुपति पारस से मिलने पहुंचे हैं चिराग पासवान दिल्ली, लेकिन पशुपति पारस अपने आवास पर मौजूद नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लोजपा में एक बड़ी टूट देखी जा रही है, लोजपा के 5 सांसदों ने जो चिराग के खिलाफ बगावत की है, इसको लेकर चिराग पासवान दिल्ली पहुंचे हैं पशुपति पारस से मिलने, लेकिन पशुपति पारस अपने आवास पर मौजूद नहीं है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लोजपा में बगावत पर कई पार्टी के नेताओं ने बयान दिया है। बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। जरा सुनिए किसने क्या कहा।
और स्वाभाविक है कि अगर आप किसी पद पर हैं और अपने व्यवहार से, अपने कंडक्ट से आपके जो सीनियर हैं, आपके जो सहयोगी हैं, उनको सम्मान नहीं दीजिएगा तो क्या ऑप्शन है। और यही कारण आप देखिए ना कि 6 में से 5 लोगों ने निर्णय लिया। ये तो मैंने बताया ही कि जो यहाँ विधानसभा के चुनाव में जिन्होंने जिस प्रकार की नीति अपनाई उससे लोग नाराज थे। आपको याद होगा इसी हॉल में हम लोगों ने कुछ महीने पूर्व हमारे अध्यक्ष जी थे, बहुत सारे साथी ज्वाइन किए। तो स्वाभाविक है कि जैसा मैंने कहा कि जैसा करिएगा वो पाइएगा। कि पार्टी में जो कुछ भी फूट की खबरें आ रही हैं, मैं समझता हूँ ये एलजेपी का और एनडीए का आंतरिक मामला है। लेकिन जिन लोगों ने इस फूट को ऑर्गेनाइज किया है वो खबरों से लगता है कि जेडीयू के नेता इसमें शामिल हैं। आखिर नीतीश कुमार जी विभिन्न पार्टियों को तोड़ने में क्यों लगे रहते हैं? मैं समझता हूँ वैचारिक स्तर पर जेडीयू विभिन्न दलों के आदतन दल बदलुओं की एक जमात बनती जा रही है। अरे आपको ऑलरेडी बहुमत है, सरकार चलेगी ना। लेकिन जिस तरह से वो राजनीतिक तौर पे मामले को, पूरे वातावरण को बिहार में विषाक्त कर रहे हैं, आज से नहीं पिछले 10, 15, 20 सालों से जब से जेडीयू बनी है, इधर से तोड़ के लाओ, उधर से तोड़ के लाओ, यही काम बीजेपी भी करती है, यही जेडीयू भी करती है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस के नज़र में यह एक राजनीतिक भ्रष्टाचार है। चिराग पासवान ने अकेले निर्णय लिए थे महागठबंधन को लाभ पहुंचाने के लिए, एनडीए के खिलाफ लड़ने का। उस समय से सभी सांसद नाराज थे, मौके की तलाश में थे और अब उचित समय आ गया है और उस उचित समय के समय में उन्होंने यह निर्णय लेकर और लोकसभा तक, अध्यक्ष तक की जानकारी देने का काम किया है। जनशक्ति पार्टी को तोड़ करके नीतीश कुमार ने लोकतंत्र की हत्या कर ही दिया। पहले भी चुनाव के समय उन्होंने कहा था कि लोक जनशक्ति पार्टी को छिन्न भिन्न करेंगे और उन्होंने उसी समय से कार्य योजना बनाने का शुरुआत किया था, जिसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी टूट गई है बुरी तरह। ऐसे परिस्थिति में हम लोकतंत्र के जो संरक्षक हैं इस देश में, यदि इस तरह से लोगों को तोड़ने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से उनको आगे आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी और बिहार की जनता के सामने आगे जो इनका कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम का लोग बहिष्कार करेंगे। मुझे लगता है कि भाजपा गठबंधन में अगर रुख होता है, इससे बड़ा जो है आत्महत्या और कुछ हो ही नहीं सकती है। ये आत्महत्या के बराबर होगा। हम तो स्वागत करेंगे, हम अपने नेता से बात करेंगे कि भाई हम लोग बात करते हैं, आना चाहिए हमारे। और मुझे उम्मीद है, मुझे भरपूर उम्मीद है कि दुनिया का कोई ताकत लग जाए, अंततः वो हमारे गठबंधन में आएंगे। बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत की आज पहली पुण्यतिथि है। इस मौके पर सुशांत सिंह राजपूत के पैतृक गांव पूर्णिया के मलडीहा में उनके आवास पर उनके प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर सुशांत सिंह राजपूत के बड़े भाई ने कहा कि देश की बड़ी एजेंसी सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझाने में काम की, लेकिन जांच की दिशा लगातार भटकने से न्याय की उम्मीद टूटी है। वहीं सुशांत के भतीजे ने कहा कि सुशांत के मौत पर राजनीति की गई है और मौत के कारण जानने के बदले ड्रग कनेक्शन पर अनुसंधान किया गया। और आज भी हम सबको इंतजार है कि यही 13 जून 2020 की रात क्या हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप करने का भी परिजनों ने अनुरोध किया है। हुआ यूँ कि अक्टूबर के बाद जब आप देखेंगे तो वो चीज़ें ना बदल गई। वहाँ से एक नया एंगल शुरू हुआ, जो मेन इशू था वो हट गया, वहाँ से एक ड्रग एंगल शुरू हो गया। और वहाँ के बाद फिर जब हम लोग देखते हैं दिसंबर के बाद, जैसे लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। कभी कभी बीच में कोई पिठानी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जैसे होता है ना कि आप, ऐसा लगता है ना कि
ना हम बंद किए हैं ना हम चला रहे हैं, बस हम चले जा रहे हैं। साफ शब्द में कहेंगे कि हम लोग संतुष्ट नहीं हैं और हम लोगों को उम्मीद आज भी है कि न्याय मिले, जस्टिस मिले। इससे आगे और क्या कहेंगे। बगा में सामाजिक संस्था कुमार फाउंडेशन टीम के द्वारा कोरोना महामारी में गुजरे सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए सर्वधर्म प्रार्थना और 2 मिनट का मौन धारण किया गया। साथ ही बॉलीवुड कलाकार सुशांत सिंह राजपूत की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर संस्था के लोगों ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत सिनेमा के क्षेत्र में बिहार का नाम गौरवान्वित किया है। काफी बच्चे उन्हें देखकर प्रेरणा लेते थे और आज भी प्रेरित है। उनके कार्य से, उनकी सोच से भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान, ईश्वर से ही कामना और साथ ही कोरोना महामारी को नष्ट करे ताकि भय मुक्त समाज पुनः स्थापित हो। इस कार्य में संस्था के अध्यक्ष आकाश कुमार, शिक्षक विशाल कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहे। बिहार में कोरोना संक्रमण का असर काफी कम हो गया है। एक ओर जहां नए संक्रमितों की संख्या में काफी कमी आ गई है, वहीं अब संक्रमण से होने वाली मौत भी कम हो गई है। लेकिन चिंता की बात यह भी है कि लॉकडाउन हटाए जाने के बाद से नए संक्रमितों का आंकड़ा लगभग स्थिर हो गया है। विभाग ने रविवार को 8 लोगों की मौत की पुष्टि की। रविवार को सूबे से यानी 487 तो पटना जिले से 37 नए संक्रमित मिले। शनिवार को राज्य में 432 नए संक्रमित मिले थे। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट की माने तो 19 जिले ऐसे हैं जहां 10 से कम पॉजिटिव मिले हैं। ऐसे में अब उम्मीद लगाई जा रही है कि कोरोना को लेकर लगाए गए अनलॉक 1 की मियाद पूरा होने के बाद अनलॉक 2 में राज्य सरकार की ओर से और राहत देते हुए अन्य संस्थानों को भी खोलने की छूट दी जाए। तो बात झारखंड की, तो झारखंड में तेजी से संक्रमण घट रहा। राज्य में बीते 24 घंटे में 154 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि 713 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण से मौत का आंकड़ा भी लगातार घट रहा, जिसमें राजधानी रांची और रामगढ़ से एक मरीज की मौत हुई है। राज्य भर में नए मिले संक्रमितों में सबसे अधिक पूर्वी सिंहभूम में 32, रांची में 17 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब तक 5084 लोगों की मौत हो चुकी है और इस समय कुल एक्टिव केस 3395 है। खबर बगहा से, जहां पिपरा पिपरासी तटबंध के मरम्मत कार्य में शिकायत की जांच विजिलेंस की टीम ने शुरू कर दी है। वाल्मीकि नगर विधायक रिंकू सिंह एवं एमएलसी विष्णु सहनी के द्वारा सरकार से अनियमितता की शिकायत की गई थी। उड़न दस्ता टीम के द्वारा पिपरा पिपरवासी तटबंध पर किए गए एंटी रोचन कार्य का निरीक्षण किया गया। उड़न दस्ता टीम का नेतृत्व बाढ़ विशेषज्ञ कार्यपालक के वेता भोला शरण के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम पिपरा पिपरासी तटबंध पर पहुंची। मौके पर उपस्थित एमएलसी विष्णु साहनी और स्थानीय लोगों के समक्ष सभी बिंदु पर गहनतापूर्वक जांच करने का आश्वासन दिया। टीम का नेतृत्व कर रहे कार्यपालक के वेता ने कहा कि जब तक सभी बिंदु पर जांच पूर्ण नहीं होती तब तक हम लोग यहाँ कैंप करेंगे और हर बिंदु पर जांच करेंगे। गड़बड़ी मिले तो कार्रवाई होगी। यानी बोल्डर में वायस सैंडबैग क्षतिग्रस्त स्टार्ट को निरीक्षण किया गया। सभी निरीक्षण पूर्ण हो जाने के बाद इसका रिपोर्ट सरकार को उड़नदस्ता टीम सौंपेगी। फिलहाल बताते चले कि जांच चल रही है। जांच के दौरान कई अनियमितता सामने आई है। हमने जो है जिसको तो मिटाया नहीं जा सकता, जो चीज है स्टॉक बना हुआ है वो तो हमेशा जो है यहाँ बरकरार रहेगा, उसको तो मिटाया नहीं जा सकता। उसमें जो भी गुण दोष जो भी है वो सामने है, तो माना जाए कि कार्रवाई होगी। अब कार्रवाई होगी, सरकार के स्तर पर जांच टीम अपना जांच रिपोर्ट देगी और यह मैं विश्वास दिलाता हूँ जनता को, अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तरफ से, अपने पार्टी के तरफ से, सरकार की तरफ से कि बंधा को कटने नहीं दिया जाएगा। इसका सुधार होगा, जो दोषी हैं, जो गड़बड़ियां हैं उन पर कार्रवाई भी हो। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में कोरोना टीका के अफवाह के बीच
रानी 3 पंचायत के लोगों ने वैक्सीन लेने में मिसाल कायम की है। रानी 3 पंचायत में 80% से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है और ऐसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी और स्थानीय मुखिया के अथक प्रयास के बाद लोगों को जागरूक कर 18+ और 45+ के 80% से ज्यादा लोगों का टीकाकरण कर इस पंचायत ने एक मिसाल कायम कर लिया। बेगूसराय जिले के बछवाड़ा प्रखंड के लगभग 13,000 आबादी वाले रानी 3 पंचायत में करीब 6,500 मतदाता हैं। अब तक 18+ और 45+ मिलाकर करीब 5200 लोगों को कोरोना का टीका दिया गया है। कोरोना में हमारे बगल में एक लोग एक्सपायर कर गए जो बेगूसराय में रहते थे। उनका डेड बॉडी आया और डेड बॉडी आने के बाद काफ़ी लोगों में दहशत हुआ और उसी दिन हमने ठान लिया जो कोरोना से मुक्ति का एक ही उपाय वैक्सीनेशन है। और उसी के तहत हमने पूरे पंचायत के लोगों को घूम घूम के कन्विंस किया और हमारे पंचायत में 80% से प्लस, चाहे वो 18+ हो चाहे वो 45+ हो, 80% से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन ले लिया है। बगा से खबर, शराब कारोबारी के खिलाफ छापेमारी करने गए पुलिस पर पथराव किया गया। पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की करने की घटना हुई है। उत्पाद विभाग के साथ बगा पुलिस टीम गई थी। घटना में कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। पुलिस ने 2 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया। बगा थाना के जीतपुर पंजोरिया गांव का मामला बताया जा रहा है। शराब कारोबारियों को पकड़े गए पुलिस की टीम पर हमला किया गया। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। कुछ दिनों से बार बार शिकायत आ रही थी कि जीतपुर बंजरिया जो कि एक तरह से डेन है शराब का, वहाँ से बार बार कंप्लेन आ रही थी। तो इसी दरमियान हम लोगों ने एक कंबाइंड टीम गई थी थाने की, क्यूआरटी थी और एक्साइज की टीम थी। हम लोग वहाँ रेड करने गए थे। तो हम लोगों ने उस गांव, जो कि हमेशा पहले से भी वहाँ से काफ़ी शिकायत आ रही है, तो वहाँ हम लोगों ने रेड किया और उसके आसपास के एरिया में भी सघन अभियान चलाया। उस दरमियान जब हम लोग रेड करने की कोशिश कर रहे थे तब उस गांव के राकेश उरांव और कुछ अन्य लोगों ने पुलिस बल पर हमला कर दिया। गोपालगंज में सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा। इस वीडियो में दावा किया गया है कि बरौली पीएचसी में इलाज कराने गई एक महिला को एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसकी वजह से उस महिला ने अपनी बीमार और बुजुर्ग मां को गोद में लेकर करीब 3 किलोमीटर दूरी तय की। मामला बरौली पीएचसी का है और बताया जा रहा कि पीड़ित महिला का नाम उमरावती देवी है और वह अपनी बीमार और बुजुर्ग मां बुचिया देवी को बीमारी की हालत में गाड़ी और एम्बुलेंस नहीं मिलने की हालत में अपनी पीठ पर लादकर बरौली पीएचसी पहुंची थी। यहां पर उसका इलाज करने के बाद ऐसे ही वापस भेज दिया गया, लेकिन पीड़ित मां बेटी को ना तो एम्बुलेंस उपलब्ध कराया गया और ना ही कोई गाड़ी मिल पाई, जिसकी वजह से वह अपनी मां बुचिया देवी को अपने गांव सुरवल से करीब 3 किलोमीटर की दूरी तय कर बरौली पीएचसी तक पैदल ही पीठ पर लाद कर ले आई। आप देख सकते हैं कि कैसे एक महिला अपनी मां को पीठ पर लाद कर खड़ी है। करीब 22 सेकेंड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। तो दिल्ली लोजपा के 5 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। सांसद पशुपति पारस के नेतृत्व में मुलाकात की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र सौंपा गया है। पशुपति पारस को लोजपा संसदीय दल के नेता के तौर पर मान्यता देने की मांग की गई है। तो बताते चले कि दिल्ली से जहां लोजपा के 5 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं फोन पे। मरगूब, लोजपा के 5 सांसद लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की है, क्या अहम जानकारी इस खबर को लेकर? करिश्मा, देखिए अभी जो हमने एक पत्र भेजा है, इस पत्र ये साबित कर रहा है कि लोजपा में टूट अब आधिकारिक तौर पर हो गई है। एक पत्र सौंपा गया है। ये पत्र 13 तारीख को कल जो बैठक हुई थी लोजपा संसदीय दल की, इस बैठक में पशुपति पारस, महबूब अली कैसर, दीना देवी, चंदन सिंह और प्रिंसनाथ मौजूद थे। इन 5 का इस पर सिग्नेचर है। इन लोगों ने पशुपति पारस को लोकसभा में संसदीय दल का नेता, साथ ही साथ महबूब अली कैसर को उपनेता और चंदन सिंह को
चंदन सिंह को मुख्य सचेतक तौर पर लोकसभा अध्यक्ष को मान्यता देने के लिए पत्र सौंपा है। यह पत्र अभी से ठीक आधे घंटे पहले सौंपा गया है। यह कथित के पास पत्र है और इस बात की जानकारी दे दी गई है कि अब लोकसभा संसदीय बोर्ड के जो नेता हैं वो चिराग पासवान नहीं होंगे। चिराग पासवान के द्वारा जिनकी भी नियुक्ति की गई थी वो सभी नियुक्तियां खारिज कर दी गई हैं क्योंकि बहुमत हमारे पास है। तो फिलहाल लोकसभा में लोजपा का बिल्कुल सफाया हो गया है। एक सिर्फ अब कह सकते हैं कि जो सांसद हैं वो बचे हैं, तो वो चिराग पासवान बचे हैं और इस बात की आधिकारिक जानकारी पत्र के द्वारा अभी अभी पशुपति पारस ने ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी है और फिलहाल इस पूरे मामले में निश्चित तौर पर यह कंफर्म हो गया है कि लोजपा लोकसभा में टूट चुकी है और पशुपति पारस अकेले रह गए हैं। और फिलहाल अब थोड़ी देर के बाद हम आपको बता रहे हैं थोड़ी देर के बाद लोकसभा अध्यक्ष का फैसला आने जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष इन सभी पांचों को जो पत्र सौंपा गया उसके अनुसार लोकसभा अध्यक्ष पशुपति पारस को नेता के तौर पर मान्यता देंगे, चंदन सिंह को मुख्य सचेतक के तौर पर मान्यता देंगे, महबूब अली कैसर को उपनेता के तौर पर मान्यता देंगे। तो लोकसभा में बिल्कुल लोजपा टूट चुकी है, आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि कर दी गई है और जो पत्र सौंपा गया वो प्रस्तुत के बाद है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया अमर गुप्ता। बता दें कि दिल्ली से खबर जहां लोजपा के 5 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। सांसद पशुपति पारस के नेतृत्व में यह मुलाकात हुई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र सौंपा गया है। पशुपति पारस को लोजपा संसदीय दल के नेता के तौर पर मान्यता देने की मांग की गई है। जिस तरह से लोजपा में एक बड़ी टूट देखी जा रही है, चिराग पासवान के खिलाफ बगावत पर हैं लोजपा के 5 सांसद। इसको लेकर उन्होंने मुलाकात की है और दिल्ली में लोजपा के 5 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की है और इस बीच लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र भी सौंपा गया है। पशुपति पारस को लोजपा संसदीय दल के नेता के तौर पर मान्यता देने की मांग की गई है। तो बता दें कि सांसद पशुपति पारस से यानी मुलाकात की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र सौंपा गया। इस मामले को लेकर पशुपति पारस को यानी जो लोजपा सांसद है उन्हें पत्र सौंपा है और बता दें कि दिल्ली में जहां लोजपा के 5 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और इस दौरान मुलाकात के दौरान एक पत्र भी सौंपा गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नवादा के गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत सुगड़ी पंचायत के दुलाटी ग्रामीण संपर्क पंथ पर अपनी दयनीय स्थिति पर आंसू बहा रही है। कच्चे मार्ग रहने और उसमें बड़े बड़े गड्ढे रहने के कारण वहां तो दूर साइकिल और पैदल चलने में भी लोगों को काफी परेशानी होती है। बरसात के दिनों में तो लोगों को आवागमन में ज्यादा परेशानी होती है और खासकर छात्र छात्राओं को साइकिल से विद्यालय जाने में काफी परेशानी होती है। छात्र छात्राओं को गांव से 1 किलोमीटर की दूरी तय कर साइकिल को बुलाकर लाना पड़ता है, जिससे विद्यालय जाने में छात्र छात्राओं को काफी परेशानी होती है। इस ग्रामीण संपर्क पंथ की मरम्मती या निर्माण कार्य के प्रति पदाधिकारी के अलावा जनप्रतिनिधि भी उदासीन नजर आ रहे हैं। इस ग्रामीण सड़क को बनाने के लिए ना ही जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं और ना ही पदाधिकारी। सड़क टूटा फूटा रहने के कारण राहगीरों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। आवेदन लिख के दिए हैं और अभी तक रोड भी नहीं बना है। अगला चुनाव में अभी वोट भी आएगा तो वोट का हम लोग प्रतिपालन करते हैं कि वोट दे कोई तरह से रोड बन जाएगा। अब से अलग चुनाव में वोट भी नहीं देंगे। तो बहुत बड़ा समस्या है कि कोई भी आदमी बीमार पड़ता है तो हम लोग के खटिया पर ले आना पड़ता है। रोड के बहुत समस्या है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी रांची के सिमलिया स्थित अपने फार्म हाउस में परिवार के साथ अच्छा समय बिता रहे हैं। साथ ही अपने को फिट रखने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो से पता चलता है, जिसमें धोनी अपने शेटलैंड नस्ल के घोड़े के साथ अपने फार्म हाउस में दौड़ लगाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि धोनी ने यह घोड़ा हाल ही में स्कॉटलैंड से मंगवाया है, जबकि धोनी के पास पहले से ही एक घोड़ा है जिससे उन्होंने कुछ महीनों पहले ही मंगवाया था। बता दें कि धोनी को पशुओं से काफी प्रेम और लगाव है। यही कारण है कि उन्होंने अपने फार्म हाउस में कई नस्ल के कुत्ते भी पाल रखे हैं। इसके अलावा धोनी को बाइक और गाड़ियों का भी शौक है। राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन की धज्जियां पुलिसकर्मियों ने ही उड़ाई है। पुलिसकर्मी ने ड्यूटी छोड़
बियर पार्टी की इसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। वायरल तस्वीर काके रोड स्थित एक गार्डन परिसर के जहां पे पीसीआर 10 के पुलिसकर्मी अपनी पीसीआर रॉक गार्डन गेट के अंदर बंद करवा खड़ा कर दिया। इसके बाद परिसर के ही एक कमरे में सभी ने बैठकर जाम छलकाया। वीडियो में 4 वर्दी वाले पुलिसकर्मी और एक अन्य व्यक्ति शराब पीते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने संज्ञान लिया और कार्रवाई करते हुए एएसआई सहित 4 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया। एएसआई सुधीर कुमार सिन्हा, हवलदार सुखदेव उराव, सिपाही निरंजन सिंह और चालक सिपाही वीरेंद्र तिर्की सस्पेंड किए गए हैं। साथ ही उन पर विभागीय कार्रवाई भी होगी। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।